हेलो फ्रेंड्स। आज का आपका लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 7 उसमें आपका स्वागत है। और आज हम लोग जब भी अभी तक जितना पढ़े हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन मैमल। अब क्लीवेज जो है वो किस तरीके का मैमल में होता है, तो पहले क्लीवेज का टाइप्स हमको पता है, होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल। क्लियर। और पैटर्न उनका पता है कि रेडियल, रोटेशनल, स्पाइरल और बाइलेटरल। तो मैमल में जो क्लीवेज होता है वो होता है रोटेशनल टाइप का। तो रोटेशनल टाइप का क्लीवेज जब होता है तो इससे तो ये पता चल गया कि ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर ये कैंसिल हो गया, बचा ये। अब मैमल के पास जो एक होता है वो होता है आपका आइसोलेस्टल टाइप का। और मैंने बताया था कि आइसोलेस्टल एक जो है वो जनरली आपको होलोप्लास्टिक रोटेशनल होलोप्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है। विच टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मैमल। फिर से वही क्वेश्चन है कि किस तरीके का पैटर्न दिखा जाता है मैमल में, तो मैमल में रोटेशनल दिखा जाता है। ठीक है। थर्ड, एम्फीबियन जाइगोट विल जनरली अंडरगो। अब जो एम्फीबिया का जो जाइगोट होता है वो आपका किस तरीके का होता है, पहला तो वो होता है आपका किस तरीके का होता है ये बताइए। वो रेडियल क्लीवेज शो करता है। ठीक है। कैसा क्लीवेज शो करता है, रेडियल। ठीक है। तो इससे तो पता चल गया कि बाकी कोई ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन बस होगा एक नंबर। अगर आपको कोई एक टर्म भी याद है तो उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक, तो कुछ में आकर आपको पूरा ऑप्शन भी पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है। बाइलेटरल किस में होता है, तो बाइलेटरल ट्यूनिकेट्स में होता है, याद कर लीजिए। रोटेशनल मैमल में होता है, याद कर लीजिए। ठीक है। तो ऐसे करके आपको डिफिनीशन नहीं भी याद है तो चलेगा, बट एग्जाम्पल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। उसमें देखते हैं कि विच इज ट्रू फॉर अमाउंट ऑफ यॉल्क। यॉल्क के अमाउंट के बेसिस पे और क्लीवेज किस तरीके का होता है इस बेसिस पे एम्फीबियन को डिसाइड करता है। ठीक है। एम्फीबियन में कैसा होता है, तो एम्फीबियन में अमाउंट ऑफ यॉल्क कैसे कैसे, पहले अमाउंट ऑफ यॉल्क को डिसाइड करो कितने तरीके का होता है अमाउंट, आइसोलेस्टल, मेजोलेस्टल और मैक्रोलेस्टल। ठीक है। माइक्रोलेस्टल, मेजोलेस्टल और मैक्रोलेस्टल, ये 3 तरीके के होते हैं। तो एम्फीबिया में आपके जो होते हैं वो यॉल्क ऐसे होते हैं कि साइटोप्लाज्म और यॉल्क का मात्रा लगभग सेम होता है, तो उसके आपका हो जाएगा मीजोलेस्टल। ठीक है। और मीजोलेस्टल दो ऑप्शन है मीजोलेस्टल का, मेरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक। तो हमने बताया कि इसमें जो एम्फीबियन में है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करता है, तो होलोब्लास्टिक ऑप्शन नंबर 1 होगा। इफ एन एम्ब्रायो अंडरगो 13 क्लीवेज, क्वेश्चन पढ़िए, 13 टाइम क्लीवेज हो रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनेसिस देन द साइज ऑफ एम्ब्रायो कंपेयर टू जाइगोट। मेरे लेक्चर में सिर्फ लाइन ये लिखा होता है कि सेल का नंबर इंक्रीज होता है बट सेल का साइज सेम रहता है। क्लीवेज में सेल का नंबर इंक्रीज होता है, सेल का साइज सेम होता है। ठीक है। तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग कि सेल का नंबर भले इंक्रीज हुआ है बट सेल का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। यही है क्लीवेज, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन। The pattern of embryonic cleavage specific to species is determined by two major parameters. दो मेजर पैरामीटर से डिसाइड किया जाता है। पहला अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क प्रोटीन, प्रोटीन का और अमाउंट कैसा है यॉल्क का। ठीक है। यॉल्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, अमाउंट किस तरीके से, उस बेसिस पे 3 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और वैसा फैक्टर जिस तरीके से वो माइटोटिक स्पिंडल और उसका टाइमिंग क्या है फॉर्मेशन का। ठीक है। तो इसमें से आपको स्टेटमेंट देखना है कि ट्रू कौन सा है। तो आपको तीलोलिस्थल एक जो होगा वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करता है, ऐसा है नहीं, सारे तीलोलिस्थल एक तो ऐसे करते नहीं है, क्योंकि आप देखिए मैक्रोलिस्थल एक जिसमें बर्ड्स आते हैं वो मेरोब्लास्टिक मेरोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। ठीक है। तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, स्पीसीज हैविंग आइसोलिस्थल एग हैव फॉलो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ये सही लग रहा है क्योंकि आइसोलेस्टल एग जिनके पास होते हैं वो सारे होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। सेंट्रोलिस्टल कैसा करता है, तो सेंट्रोलिस्टल सुपरफिशियल क्लीवेज शो करता है और आइसोलेस्टल एक होलोब्लास्टिक करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड। जो आइसोलेस्टल एग होते हैं वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। टीलोलिस्टल कैसे करते हैं, मेरोब्लास्टिक। सेंट्रोलिस्टल कैसे करते हैं, सुपरफिशियल। ठीक है। आइसोलेस्टल, होलोब्लास्टिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप ऑप्शन पहले मिला लीजिए। इंसेक्ट,
इंसेक्ट का हमेशा याद रखना है कि वो जो होगा वो सुपरफिशियल। तो डी का टू इसमें है और इसमें है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाकी दो तो इलिमिनेट हो गया, ठीक है, बाकी दो इलिमिनेट आउट हो गए। अब बचा बर्स्ट के बारे में देखते हैं। तो बर्स्ट जो होता है वो मेरोब्लास्टिक शो करता है और डिस्क्वाइडल टाइप का, तो सी का 1, D2 C1 किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 8, जो कि आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ा, दो चीज पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग बनते हैं, आप पूरा पढ़ने जाओगे टाइम का वेस्टेज है, ऐसे आप चेक करने के लिए कर सकते हो, बट अगर यहीं देख गया तो क्यों करें, ठीक है। फिर इसमें आते हैं सेंट्रोलिस्टल सुपरफिशियल एक। सबसे पहले अगर सेंट्रोलिस्टल एक दिख रहा है तो उसको सबसे पहले चेक कर लो, अगर वो दिख रहा है तो वो होगा आपका इंसेक्ट में, सी का 4। अब सी का 4 सिर्फ और सिर्फ इसी में दिख ही रहा है, तो बाकी क्यों मिलाने जाए, ऑप्शन डायरेक्ट टिक करिए 4 नंबर, ठीक है। एक चेक करिए, अगर सेंट्रोलिस्टल या सुपरफिशियल दिख गया, इंसेक्ट है, तो पहले उसको चेक कर लीजिए, अगर उसके बाद ऑप्शन में भी और भी सिमिलैरिटी दिख रहे हैं तब आगे चेक करिए, नहीं दिख रहा है तो उसी को मार के आगे बढ़िए, बाकी कोई मिलाने का जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आइए, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये तीनों से आपको एक का डेफिनेशन और इससे मिलाकर देखना है, यानी इसमें ऑप्शन को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। ऑप्शन तो पहला ए का 1 इन्वेजिनेशन, उसका B4 इन्वेजिनेशन का 4 माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, नहीं माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इंग्रेशन होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर ए का 4 B3, ए का 4 डीलैमिनेशन और बी का 3 इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम, नहीं इनफोल्डिंग होता है इन्वेजिनेशन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर ए का 3 बी का 4 इंग्रेशन, बी का 4 इंग्रेशन, हाँ ये दोनों तो लग रहा है। अब ऑप्शन सी का 5 देख लीजिए, तो सी का 5 मैंने बताया अभी जस्ट 6 वाले लेक्चर में, लेक्चर 6 में मैंने आपको बताया कि इसका ऑप्शन सी का 5 यानी मेजोडर्म, जब सी अर्किन का आप देखोगे तो उसमें ऐसा कुछ होता है, तो ऑप्शन आपका 3 यही हो गया आंसर। ये भी देख लो, ए का 5 यानी ईपी बोली, बी का 2 स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू पैरेलल शीट, ये होता है आपका डीलेमिनेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का लेक्चर, धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।